Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to talk about very important concept that is related to SQL joins. So ये हमारे super helpful होते हैं जब हमें data combine करना होता है like two or more tables को to get the complete and meaningful information. So अब हम इसमें देखेंगे कि जॉइंट्स क्या होते हैं एंड ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, इसके एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे एंड देन इसके टाइप्स समझेंगे एंड एक एक करके हम सीक्वल में सारे जॉइंट्स को अच्छे से प्रैक्टिकल वे में समझेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो देखते हैं जॉइंट्स क्या होते हैं. जॉइंट्स कंबाइन करते हैं डेटा को फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम्स बिटवीन देम. इसका क्या मतलब होता है? रिलेटेड कॉलम का मतलब होता है कोई भी कॉमन कॉलम दो टेबल्स के बीच में, उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं. ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं. सो आप देखोगे कि जो हमारे रियल वर्ल्ड डेटा बेसेस होते हैं, कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन एक टेबल में नहीं दी होती है. डेटा हमारा एक टेबल में, एक सिंगल टेबल में स्टोर नहीं होता है, वो हमारे डिफरेंट टेबल में स्टोर होता है. सो जब हमें कोई भी रिपोर्ट को क्रिएट करना होता है या डैशबोर्ड बनाना होता है या फिर हमें डेटा को एनालाइज करना होता है, तब हमें उन टेबल्स को ज्वाइन करना होता है टू सी दी फुल पिक्चर कि कैसे डेटा हमारा आ रहा है एंड किस तरीके से हमें उस पर वर्क करना है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन देखनी है. सो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखते हैं. जैसे कि आपको पूछना है लाइक कि कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट लिया. ठीक है, यू वांट टू सी दिस. सो ये आपकी है एक कस्टमर टेबल एंड ये आपकी है एक ऑर्डर टेबल. ठीक है, लेट्स से अब आपने इन दोनों के बीच में ज्वाइन परफॉर्म किया. सो अभी के लिए आप ये समझो कि ज्वाइन करा आपने दो टेबल्स को एंड आपको क्या मिल गया कि कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट लिया. ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिली? जब आपने दो टेबल्स को ज्वाइन करा. लेकिन क्या होता है, डेटा हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, राइट? तो वहाँ से आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कि कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट लिया है. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है दो टेबल्स को. एंड आप ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर मिल रहा है कि ठीक है, कस्टमर आईडी जिसकी वन है, जिसका नाम एलिस है, उसने कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ करा, उसने लैपटॉप परचेज़ करा है. ठीक है, सो यहाँ पे आपने क्या करा, ज्वाइन करा टू गेट दी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कि कौन से कस्टमर ने क्या ऑर्डर प्लेस करा है. ठीक है, सो अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं क्योंकि ज्वाइन हमारे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं. सो आपको कौन सा ज्वाइन कब करना है यूज़, वो भी हम आगे देखेंगे. सो यहाँ पर आपके टाइप्स पे आते हैं. तो फर्स्ट होता है इनर ज्वाइन, देन होता है लेफ्ट ज्वाइन, देन राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी ज्वाइन. ठीक है, इनर ज्वाइन को आप खाली ज्वाइन भी मेंशन कर सकते हैं, आपको इनर लिखने का ज़रूरत नहीं होता है. आप अगर दो टेबल के बीच में लिख रहे हैं सिर्फ ज्वाइन, तो उसका मतलब इनर ज्वाइन होता है. इनर ज्वाइन क्या होता है उसको हम एग्जांपल में समझेंगे. अभी यहाँ पर आप बस ये समझो कि इसके वेरिएशंस क्या होते हैं. ठीक है, सो ये हमारा होता है इनर ज्वाइन का वेरिएशन. लाइक आप यहाँ पे ज्वाइन भी मेंशन कर सकते हैं या फिर पूरा इनर ज्वाइन भी लिख सकते हैं. नाउ कमिंग नेक्स्ट टू लेफ्ट ज्वाइन. लेफ्ट ज्वाइन को आप लेफ्ट ज्वाइन भी लिख सकते हैं या फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी लिख सकते हैं. ठीक है, सेम राइट ज्वाइन का रहता है, या तो आप राइट ज्वाइन लिख सकते हैं या फिर राइट आउटर ज्वाइन भी लिख सकते हैं. फुल ज्वाइन में भी सेम यही रहता है, फुल आउटर ज्वाइन लिख सकते हैं, फुल ज्वाइन लिख सकते हैं. सो यहाँ पे जो आउटर होता है वो हमारा मैंडेटरी नहीं होता है, आप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेंगे लाइक लेफ्ट, राइट एंड फुल में, तो भी वो सही वर्क करता है. इनर ज्वाइन में अगर आप इनर को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, सो बाय डिफ़ॉल्ट वो इनर ज्वाइन ही करेगा. ठीक है, सो ये हम अभी देखेंगे इस पार्ट में, हम ये वाले ज्वाइंट्स देखेंगे, ये 4 ज्वाइंट्स. देन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये नेक्स्ट 4 ज्वाइंट्स देखेंगे. ठीक है, सो अभी मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ. सो क्रॉस ज्वाइन का क्या होता है, आपको दो टेबल, मतलब आप या तो क्रॉस ज्वाइन भी लिख सकते हैं या फिर आप कॉमा सेपरेटेड भी टेबल्स लिख सकते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग क्रॉस ज्वाइन. ठीक है, सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, सेल्फ ज्वाइन नॉट अ कीवर्ड, यूज एलियास ऑफ द सेम नेम. मतलब होता है कि आपको सेल्फ ज्वाइन मतलब नेम से ही समझ आ रहा होगा कि ये अपनी ही टेबल को अपनी ही टेबल से ज्वाइन कर लेता है. ठीक है, तो उसके लिए आपको एलियास यूज़ करना पड़ता है. ये एक कीवर्ड नहीं है. जैसे कीवर्ड हमारे ये होते हैं, राइट, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, ये हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं. मतलब आपको यही स्पेसिफाई करना है, ये या फिर ये. ठीक है, बट सेल्फ ज्वाइन एक कीवर्ड नहीं है.
यहाँ पे आपको सेल्फ ज्वाइन करके कुछ नहीं आता लिखने का, आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ज्वाइन लिखना होता है और उसी सेम टेबल को उसी सेम टेबल से ज्वाइन करना होता है, ठीक है। देन आता है लेफ़्ट एंटी ज्वाइन। अगेन ये कोई एक कीवर्ड नहीं है, आपको ऐसे नहीं लिखना है कि लेफ़्ट एंटी ज्वाइन, ऐसा करके कुछ भी नहीं होता है ये, आपको नॉर्मल लेफ़्ट ज्वाइन लिखना है एंड वेयर में ये कंडीशंस लगानी होती है, ठीक है। सेम हमारा रहता है राइट एंटी ज्वाइन के साथ, इसमें ये भी हमारा कीवर्ड नहीं होता है, ये भी आपको बस राइट ज्वाइन लिख के वेयर में कंडीशन लगाना होता है, ठीक है। सो ये हमारे थे टाइप्स। एंड हाँ, एक और चीज़, तो मैंने आपको बताया सेल्फ ज्वाइन में आपको सिर्फ ज्वाइन मेंशन करना होता है, मतलब सेल्फ ज्वाइन करके कीवर्ड होता ही नहीं है तो लिखना नहीं होता है। सो आपको माइंड में आ रहा होगा तो फिर ज्वाइन में और लाइक सेल्फ ज्वाइन का कैसे डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे भी हम ज्वाइन लिख सकते हैं एंड यहाँ पे भी हम ज्वाइन लिख सकते हैं, तो क्या डिफरेंस है। सो इनर ज्वाइन होता है दो अलग अलग टेबल को ज्वाइन करना है, तो वो इनर ज्वाइन की तरह वर्क करता है। सेल्फ ज्वाइन सीक्वल को कैसे पता लगेगा कि ये सेल्फ ज्वाइन लिखा है, आपने ज्वाइन यहाँ पे भी यूज़ किया बट सीक्वल को कैसे पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सेम टेबल को सेम टेबल से ज्वाइन कर रहे हो एंड वहाँ पे आप कीवर्ड ज्वाइन लिख रहे हो, तो सीक्वल को समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है ज्वाइन तो लिखा है बट यहाँ पे सेम टेबल को सेम टेबल से कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो सेल्फ ज्वाइन ही हो रहा है, ठीक है। सो ये होता है। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट स्लाइड, key names and column naming conventions. So different tables might use different key names but refer to the same thing. So क्या होता है जब हमारे दो टेबल्स होते हैं तो ज़रूरी नहीं है जो आप जिस कॉलम से दो टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं उनके नेम सेम हों, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये मेरा एम्प्लॉय का टेबल है एंड ये मेरा सैलरी का टेबल है, मुझे देखना है कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। सो मैंने इसे ज्वाइन किया। अब आप देखो यहाँ एम्प्लॉय की टेबल में नेम दिया है आईडी एंड सैलरी की टेबल में सेम नेम को रेफ़र करा है एज एम्प्लॉय आईडी। सो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एम्प्लॉय की टेबल में सेम नेम लिखा हो या फिर सैलरी की टेबल में वो उस तरीके से लिखा हो सकता है यहाँ पे EMP_ID लिखा होता और यहाँ पे ID लिखा होता, या फिर यहाँ पे एम्प्लॉय ID लिखा होता, कुछ भी हो सकता था। सो यहाँ पे क्या रहता है, आपको ज़रूरी नहीं है कि सेम नेम हो तभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नेम डिफरेंट होता है और रेफ़र करता है वो सेम चीज़ को, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बट हमें हमेशा करेक्ट की कॉलम को ही ज्वाइन करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, ID इज़ इक्वल टू एम्प्लॉय ID को ज्वाइन करा तो उससे हमें मिल गया कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि जब हम ज्वाइन करते हैं तो किस की कॉलम पे ज्वाइन करना होता है, तो यहाँ पे हमें ऑन लिखना होता है एंड यहाँ पे टेबल का नेम आता है डॉट, ये हमारा होता है कॉलम का नेम इज़ इक्वल टू, ये दूसरी टेबल का नाम होता है डॉट एंड दूसरे कॉलम का नेम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप आईडी को फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी आईडी से ज्वाइन करेंगे तो वो ज्वाइन हो जाएगा एंड आपको रिजल्ट भी देगा, बट वो आपको रॉन्ग इनसाइट दे सकता है। सम टाइम क्या होता, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ सैलरी आईडी भी 1234 ही लिखा होता एंड आईडी भी 1234 लिखा है एंड एम्प्लॉय आईडी भी 1234 लिखा है। सो बहुत से लोग ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, जब रॉन्ग की कॉलम्स को ज्वाइन कर देते हैं उन्हें रिजल्ट मिलता है बट वो गलत आता है, ये सोच के कि यहाँ पे 1234 लिखा है, सैलरी आईडी भी 1234 है, तो हो सकता है यही दोनों सेम हो। सो नहीं, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका कौन सा की कॉलम है जिसको आप ज्वाइन कर रहे हैं एंड वो सेम चीज़ को रेफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है। पॉइंट है कि हमें द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मैच द करेक्ट की कॉलम। नेम डिफ़र होगा लेकिन अगर करेक्ट की कॉलम को हम मैच नहीं करेंगे तो हमारे इनसाइट्स गलत आएगी। ओके, सो लास्ट पॉइंट है सीक्वल डजंट केयर अबाउट कॉलम नेम्स, इट केयर्स अबाउट मैचिंग द डेटा वैल्यू। सो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अगर आप एम्प्लॉय आईडी को सैलरी आईडी से ज्वाइन कर देंगे तो वो आपको ज्वाइन करके देगा बट वो रॉन्ग इनसाइट्स होंगे। सो सीक्वल को नहीं पता होता कि आप का करेक्ट की कॉलम कौन सा है, ये आप उसको बताते हो सीक्वल को कि ये दो कॉलम्स हैं जिसको मुझे ज्वाइन करके करेक्ट इनसाइट्स चाहिए, तो इसको वो रिजल्ट दे दे। सो दिस इज़ व्हाट की नेम्स एंड कॉलम नेमिंग कन्वेंशंस। अब हम सीक्वल पे चलते हैं एंड इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एक करके जॉइंट्स को कवर करते हैं। ओके, सो हम सीक्वल पे आ गए हैं एंड हम ज्वाइन समझ लेते हैं।
सो ये मेरे पास दो टेबल्स है, एक है कस्टमर का, एक है ऑर्डर्स का। इसको मैंने रन किया। अब आप देखो यहाँ पे कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन है कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम, एंड ऑर्डर टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है वो है ऑर्डर आईडी, कस्ट आईडी एंड ऑर्डर अमाउंट। अब आप नहीं बता सकते हैं कि कौन से कस्टमर ने कितना अमाउंट पे किया है, ठीक है। ये दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेटेड है, बट आप नहीं बता सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बात आती है कि हमें कौन सा ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पे यूज़। सो वो होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो सबसे पहले हम इनर ज्वाइन देख लेते हैं। इनर ज्वाइन क्या करता है, ये हमारे कॉमन रिकॉर्ड्स को पिक करता है। जो दोनों टेबल में कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे उसको ही पिक करता है। सो फॉर एग्जांपल मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द कस्टमर हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर, तो मुझे वही कस्टमर पिक करने हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस करा होगा। सो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा, इनर ज्वाइन का यूज़ करना होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेरी लिखते कैसे हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। सो टेबल का नेम मेरा क्या है, कस्टमर है, ठीक है। यहाँ पे मैं इनर ज्वाइन यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करा इनर ज्वाइन, ठीक है। ये एक कीवर्ड है जिसको आप मेंशन करते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन भी मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी मैंने लिखा है इनर ज्वाइन, एंड यहाँ पे आपका आता है सेकंड टेबल नेम। सेकंड टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स, ओके। अब हम ज्वाइन किसके बेसिस पे करते हैं, कॉमन की कॉलम के बेसिस पे करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ता है, ऑन। ऑन एक क्लॉज है जिसका हम यूज़ करते हैं की कॉलम को लिखने के लिए। सो यहाँ पे मैंने लिखा ऑन, देन आता है आपका टेबल का नेम। सो टेबल का नेम क्या है, कस्टमर। आप कस्टमर से कौन सा कॉलम पिक कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, कस्टमर आईडी, वो मेंशन कर दिया है। ऑर्डर से आप कौन सा कॉलम ले रहे हैं पिक करने के लिए, ऑर्डर टेबल से आप ले रहे हैं कस्ट आईडी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो नेम डिफरेंट है, यहाँ पर कस्टमर की टेबल में दिया हुआ है कस्टमर आईडी, एंड ऑन दी अदर हैंड ऑर्डर की टेबल में दिया हुआ है कस्ट आईडी। नेम डिफरेंट है पर यहाँ पे सेम चीज़ को ही रेफ़र कर रहे हैं। सो हम करेक्ट की कॉलम को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आता है आपका टेबल का नेम और डॉट कॉलम नेम इज़ इक्वल टू जो दूसरी वाली टेबल है डॉट, और उसमें क्या कॉलम का नाम दिया है वो मेंशन करना होता है, ठीक है। सो ये आपका इनर ज्वाइन इस तरह से वर्क करता है। इसे मैं रन करती हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास ये कॉमन रिकॉर्ड्स निकल के आए हैं जो कस्टमर और ऑर्डर के बीच में हैं। सो इससे हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है, या इस तरीके के क्वेश्चंस में हम इनर ज्वाइन यूज़ करते हैं जब हमें सिर्फ वही डेटा देखना हो जिन्होंने कुछ एक्टिविटी करी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें वो कस्टमर निकालने थे जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हो, ठीक है। सो अब हम इसको एक्सेल में समझ लेते हैं इसकी वर्किंग, कि ये रिज़ल्ट हमको किस तरीके से वर्क कर रहा है एंड हमें ये आउटपुट किस तरीके से मिला, ओके। सो एक्सेल पे आते हैं एंड यहाँ पर आप देखो ये मेरी कस्टमर की टेबल हो गई, ये ऑर्डर की टेबल हो गई, सेम डेटा है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया था, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सेलेक्ट स्टार। सेलेक्ट स्टार मतलब मुझे जितने कॉलम्स हैं सब कुछ अपने आउटपुट में देखना है। सो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है अपने कॉलम के नेम्स, ओके। अब हम एक एक करके पिक करते हैं आईडी एंड इसको हम दूसरे टेबल में चेक करते हैं। सो मैंने यहाँ से 1 को पिक किया एंड यहाँ पे मैंने 1 को रखा। सो ये क्या करेगा, ये 1 यहाँ से चेक करेगा ऑर्डर्स टेबल में कि क्या ये वाला 1 इस कस्ट आईडी के इक्वल है या नहीं है। ऑर्डर टेबल में जो कस्ट आईडी है उसके इक्वल है या नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको डेटा मिल रहा है कि इक्वल है। सो यहाँ से इसने क्या किया, कस्टमर से डेटा पिक किया एंड यहाँ पे ऑर्डर में उसको डिटेल मिल रही थी उससे रिलेटेड, उसने उसको पिक किया एंड वहाँ पे उसने रिजल्ट में दिखाया। देन ये 1 नेक्स्ट रो पे चला एंड नेक्स्ट रो पे इसने चेक किया कि ये वाला जो 1 है वो इस कस्ट आईडी के इक्वल है या नहीं है। सो यहाँ पे देखा कि इक्वल नहीं है क्योंकि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। सो वो डिटेल तो लेगा नहीं अब, ठीक है। फिर वो थर्ड रिकॉर्ड पे गया, थर्ड रिकॉर्ड पे उसने चेक किया क्या ये 1 इसके इक्वल है, हाँ है। सो अगेन उसने क्या करा, अपना डिटेल लिया एंड यहाँ पे उसने मेंशन करा रिजल्ट में एंड ऑर्डर से उसे जो डिटेल मिला उसने उसको मेंशन किया, ठीक है। देन अगेन 1 नेक्स्ट रो पे गया, उसने देखा इक्वल नहीं है एंड देन नेक्स्ट रो पे गया, उसने फिर से देखा कि ये इक्वल नहीं है। सो इस तरीके से चेक करता है एक एक करके। सो 1 के लिए हमने चेक कर लिया, यहाँ पे मैं डन मेंशन कर देती हूँ। अब हमने 2 को पिक किया, 2 यहाँ पे गया फर्स्ट रो पे, इसने चेक किया क्या 2 1 के इक्वल है।
तो इसने कहा 2 1 के इक्वल नहीं है, तो इसने इसको पिक नहीं किया। देन 2 नेक्स्ट रो पे गया, नेक्स्ट रो पे देखा 2 2 के इक्वल है, राइट। सो इसने क्या किया, यहाँ से उसको कस्टमर से जो डिटेल मिल रही थी उसने वो पिक करी, एंड यहाँ से उसे जो ऑर्डर डिटेल मिली उसने उसको पिक किया, एंड यहाँ पे उसने रिजल्ट में मेंशन कर दिया। देन 2 गया नेक्स्ट रो पे एंड चेक किया, सो वो उसको इक्वल नहीं मिला। 2 फोर्थ रिकॉर्ड पे गया, फोर्थ रिकॉर्ड पे उसको फिर से इक्वल नहीं मिला, एंड देन लास्ट रिकॉर्ड पे गया, लास्ट रिकॉर्ड पे भी इक्वल नहीं है क्योंकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। सो 2 से उसको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिला, मैचिंग रिकॉर्ड, और वो उसने मेंशन कर दिया। सो 2 के लिए भी हमने चेक कर लिया है, यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। अब हम देखते हैं 3 के लिए। सो 3 फिर से ये एक एक करके सारी रोज़ पे जाएगा एंड चेक करेगा। सो 3 मैच नहीं कर रहा है कस्ट ID 1 से, 3 सेकेंड रो से भी मैच नहीं कर रहा है, थर्ड रो से भी मैच नहीं कर रहा है, एंड फोर्थ रो से मैच कर रहा है। 3 इज़ इक्वल टू 3 है। सो यहाँ से उसने अपना डिटेल लिया कस्टमर से, एंड ऑर्डर से जो उसको डिटेल मिल रहा था उसने वो भी लिया, एंड उसने यहाँ पे रिजल्ट में मेंशन कर दिया, ठीक है। देन 3 लास्ट रो पे गया, लास्ट रो पे भी उसको मैचिंग रिकॉर्ड नहीं मिला, सो उसने उसको पिक नहीं किया। सो 3 के लिए भी क्या हो गया, डन हो गया। नाउ हम चलते हैं फोर्थ रिकॉर्ड पे। फोर्थ है हमारा 4, कस्टमर ID 4। अब आप देखोगे 4 हमारा यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो कस्टमर ID 4 है उसने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करा, ठीक है। सो यहाँ पे उसका कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं, तो कॉमन रिकॉर्ड्स ही लेता है। सो 4 तो कॉमन है ही नहीं, सो यहाँ पे उसको डिटेल क्या मिल गया, सिर्फ इतना मिल गया जो उसने रिजल्ट दे दिया। अब हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लेते हैं SQL से। मैंने इसे कॉपी करा एंड यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब आप देखो, आपको यहाँ पे 2 बार 1 मिला, एक बार 2 मिला, एंड एक बार आपको 3 मिला। सो 2 बार 1, एक बार 2 एंड एक बार 3 मिला। सो 1 पे एक बार आपको अमाउंट मिल रही है 500, एक बार मिल रही है 700, एंड यहाँ पे भी एक बार आपको 1 से मिल रही है 500 और एक बार 1 से मिल रही है आपको 700। सो यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट आ रहा है, वो आप ऑर्डर बाय में कस्टमर ID से सॉर्ट कर सकते हैं, वो उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है, ठीक है। सो ये हमारा इनर जॉइन होता है। इनर जॉइन ने क्या करा, कॉमन रिकॉर्ड्स को फैच किया। ओके, सो अभी हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पे इनर हटा देते हैं एंड सिर्फ जॉइन मेंशन करते हैं, सो तब भी हमारा जो रिजल्ट होता है वो सेम आता है। so, इसे मैं दोबारा से रन करती हूँ एंड आप देखोगे हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है, क्योंकि हमने कहा कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ इसमें आप ये याद रखिएगा कि हम जब भी ज्वाइन करते हैं सो हमारे मल्टीपल ज्वाइंट्स होते हैं उस समय, तो हमें अपना क्वेरी को हमेशा एक क्लीन और रीडेबल फॉर्मेट में बनाना चाहिए। सो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करते हैं, एलियास देते हैं। एलियास मैंने दिया कस्टमर को C, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, एंड ऑर्डर्स को मैंने दे दिया O। सो अब आप यहाँ पे पूरा कस्टमर स्पेसिफाई करने की जगह आप सीधा एलियास को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कस्टमर को रख दिया था C, ऑर्डर्स को मैंने रख दिया O, एंड इसको अब मैं रन करूँगी तो मेरे को सेम रिजल्ट मिलेगा। सो अब से हम एलियास ही यूज़ करेंगे। अभी हम जो लेफ़्ट जॉइन दिखेंगे नेक्स्ट, उसमें हम एलियास का ही यूज़ करके करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं लेफ़्ट जॉइन। लेफ़्ट जॉइन क्या करता है, रिटर्न करता है सारे रोज़ फ्रॉम द लेफ़्ट टेबल, चाहे वो रोज़ हमारे राइट टेबल में हो या नहीं हो। क्या मतलब होता है इसका, कि अगर उसको मैचिंग रो मिल जाता है राइट टेबल से तो वो उन दोनों को कंबाइन कर देता है, जो हमने इनर में देखा था सेम उसी तरीके से। एंड ओके, सो सेकंड पॉइंट इज़, अगर उसको मैचिंग रो नहीं मिलता है राइट टेबल से तो वो आपको रिजल्ट में स्टिल आउटपुट में दिखाएगा, बट वहाँ पे जो वैल्यू दिखाएगा आपको सेकंड टेबल का, राइट टेबल का, वो आपको नल दिखाएगा। सो क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू सी ऑल कस्टमर्स इंक्लूडिंग दोज हु हैवेंट प्लेस द ऑर्डर येट। इसका क्या मतलब है कि मुझे वो सारे कस्टमर्स देखने हैं, वो वाले भी कस्टमर्स देखने हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, मतलब वो देखने हैं जिन्होंने प्लेस किया है, एंड उसके साथ साथ वो वाले भी देखने हैं जिन्होंने प्लेस नहीं किया है। सो ये मेरे को किससे मिलेगा, लेफ़्ट ज्वाइन करके मिलेगी वो डिटेल। सो मैं ऊपर वाली क्वेरी को एक बार कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसे कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया लेफ़्ट ज्वाइन, क्योंकि हमें लेफ़्ट ज्वाइन लगाना है। अब यहाँ पे जो कस्टमर लिखा हुआ है ये आपकी है लेफ़्ट टेबल, एंड ऑर्डर्स आपकी है राइट टेबल। कैसे, जो आपके ज्वाइन से पहले जो टेबल लिखी होती है लेफ़्ट टेबल होती है, एंड जो ज्वाइन के बाद लिखी होती है वो आपकी राइट टेबल होती है।
ठीक है, अब मैंने इसे रन किया एंड आप आउटपुट में देखोगे मुझे एक और रिकॉर्ड मिल रहा है कस्टमर आईडी 4 का, जहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, नल मिल रही है। इसका मतलब ये जो डेट मतलब आईडी है 4, ये प्रेजेंट नहीं थी ऑर्डर टेबल में। तो इससे मेरे को क्वेश्चन का आंसर फुलफ़िल हो रहा है कि मुझे वो कस्टमर भी मिल रहे हैं जिसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। ठीक है, सो इसको हम एक्सेल में देख लेते हैं। एक्सेल में यहाँ पे आप देखोगे ये मेरी लेफ़्ट टेबल है एंड ऑर्डर्स मेरी राइट टेबल है। सेम हम उसी तरह देखेंगे। यहाँ पे मैंने 1 को कॉपी किया एंड सब जगह यहाँ पे चेक किया कस्ट आईडी के साथ कि 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। सो 1 हमारा मैच कर रहा है कस्ट आईडी 1 से। सो इसकी डिटेल लिया कस्टमर की एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड यहाँ से उसको ऑर्डर की डिटेल मिल रही थी, ऑर्डर की डिटेल भी यहाँ पे रिजल्ट में मेंशन कर दी। देन 1 मूव करा सेकंड रिकॉर्ड पे, सेकंड रिकॉर्ड पे मैच नहीं कर रहा है। देन 1 मूव करा थर्ड रिकॉर्ड पे, थर्ड रिकॉर्ड पे फिर से उसे मैचिंग रिकॉर्ड मिल गया। सो उसने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे मेंशन कर दिया एंड यहाँ पे उसको ऑर्डर डिटेल मिल गई थी, तो ऑर्डर डिटेल भी मेंशन कर दी। देन 1 मूव किया फोर्थ एंड फिफ्थ रिकॉर्ड पे। सो यहाँ पे भी उसको 1 नहीं मिला। ठीक है, सो यहाँ पे भी उसको क्या 1 नहीं मिला एंड यहाँ पे भी 1 नहीं मिला। अब देखो 3 एंड 5 से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, सो इसको यहाँ पे 2 रिकॉर्ड मिले। सो हमने 1 के लिए चेक कर लिया है। अब हम चलते हैं 2 पे। 2 अब चेक करना स्टार्ट किया 1 बाय 1, एक एक करके सब में इसने रोज़ में चेक किया। सो यहाँ पे नहीं मैच हुआ, यहाँ पे मैच हो गया। सो यहाँ पे इसने क्या करा, कस्टमर से डिटेल ली अपनी एंड जो इसको मैच हुआ था डेटा वो ऑर्डर डिटेल लिया एंड उसने वो मेंशन कर दिया। देन 2 आप देखोगे फिर से और कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है, 1 के साथ भी नहीं हो रहा है, 3 के साथ भी नहीं हो रहा है, 5 के साथ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या 2 के लिए भी हमने चेक कर लिया है। देन कस्टमर आईडी हमने 3 चेक किया, 3 आप देखोगे 1 से मैच नहीं हो रहा है, 3 हमारा 2 से भी मैच नहीं हो रहा है, 3 अगेन ये 1 से मैच नहीं हो रहा है एंड 3 से मैच हो रहा है। सो इसने ये वाला डिटेल पिक किया कस्टमर टेबल से एंड ऑर्डर का डिटेल पिक किया ऑर्डर टेबल से। इसको कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सॉरी कॉपी। ठीक है, इसका डिटेल लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, एंड 3 अगेन हमारा फिर मैच नहीं हो रहा है 5 से, सो इसकी कोई डिटेल नहीं है। सो अब हम चलते हैं फोर्थ रिकॉर्ड पे। फोर्थ रिकॉर्ड हमारा क्या है, 4 है, कस्टमर आईडी 4 है। अब आप देखो 4 यहाँ कहीं पर भी नहीं है, पर लेफ़्ट जॉइन क्या करता है, वो सारा डेटा पिक करता है जो लेफ़्ट टेबल में होता है। सो वो ये वाला डेटा तो पिक करेगा ही करेगा। ठीक है, बट उसको इसके अगेंस्ट में ऑर्डर टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो यहाँ पे वो क्या मेंशन कर देगा, नल मेंशन कर देगा। ठीक है, सो ये होता है हमारा लेफ़्ट जॉइन की वर्किंग। इसको एक बार हम अपने आउटपुट से मैच कर लेते हैं। ओके, सो आप देखो यहाँ पे हमें 1 1 2 3 एंड 4 आया है, 4 में हमें नल आया है। सो ये हुई आपकी लेफ़्ट जॉइन की वर्क। सो इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर करता है। लाइक आपने अगर कस्टमर को लेफ़्ट टेबल में रखा है एंड ऑर्डर्स को राइट टेबल में रखा है, तो जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो अगर आप इसको ऑर्डर को स्वैप कर देंगे सो आपको सेम रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका लेफ़्ट टेबल से वो सारी डिटेल्स को पिक करता है। सो अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर को मेंशन कर दिया है एज अ लेफ़्ट टेबल एंड कस्टमर को मैंने मेंशन कर दिया है मेरा सेकंड टेबल, एंड यहाँ पे मैं एलियास भी उसी अकॉर्डिंग चेंज कर देती हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे जब मैं इसे रन करूँगी तो आपको रिज़ल्ट यहाँ पे सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको दूसरा रिजल्ट मिल रहा है, लाइक कि आपको 5 कस्टमर आईडी 5 के लिए नल और नल दे रहा है, 4 से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है। सो इसमें ऑर्डर मैटर करता है, बिकॉज इसमें सिर्फ हम कॉमन रिकॉर्ड्स ही पिक नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लेफ़्ट जॉइन के लिए पिक कर रहे हैं। सो ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है। ओके, अब हम देखते हैं राइट जॉइन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट जॉइन। सो ये हमारा सिमिलर होता है लेफ्ट जॉइन के, बट दिस टाइम जो हमारा फोकस रहेगा वो हमारा राइट टेबल पे रहेगा। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसका डेफिनेशन मैं लेफ्ट जॉइन के डेफिनेशन से कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं नेम चेंज कर दूंगी। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या बोलता है कि इफ अ मैचिंग रो इज फाउंड इन द लेफ्ट टेबल इट कंबाइंस देम। अगर मैचिंग रो मिलता है लेफ्ट टेबल में तो वो उसको कंबाइन कर देगा। ठीक है, सेम एज लेफ्ट जॉइन में हमने देखा था। ठीक है, कॉमन रिकॉर्ड्स आपको देगा। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ नो मैचिंग रिकॉर्ड इज फाउंड इन दी लेफ्ट टेबल। अगर कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड आपको लेफ्ट टेबल में नहीं मिलता है तो रिजल्ट में क्या आएगा, लेफ्ट टेबल के कॉलम्स में नल आ जाएगा। ठीक है,
ओके, सो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है आई वांट टू सी ऑल ऑर्डर्स इवन इफ वी डोंट हैव कस्टमर डिटेल्स फॉर देम। हमें वो सारे ऑर्डर्स देखने हैं जिसमें कस्टमर डिटेल नहीं हो, तब भी हमें वो ऑर्डर्स देखने हैं। ठीक है, सो ये वाली क्वेरी को मैं कॉपी कर लेती हूँ जो मैंने लेफ्ट ज्वाइन में लिखा था, एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ लेफ्ट की जगह राइट। ठीक है, राइट ज्वाइन मैंने मेंशन कर दिया। अब कस्टमर आपकी अभी है लेफ्ट टेबल और ऑर्डर आपका है राइट टेबल। अब आप इसे रन करोगे तो आपको ये सारा डेटा देगा ऑर्डर्स टेबल का, जो लेफ्ट टेबल में नहीं है वो भी देगा, प्लस जो कॉमन रिकॉर्ड्स है वो भी देगा। सो आप देख रहे हो जो लास्ट रिकॉर्ड है वो हमारा है ऑर्डर्स टेबल में, बट लेफ्ट टेबल में नहीं है, इसलिए उसने क्या करा, नल दे दिया लेफ्ट टेबल के कॉलम्स में। ठीक है, इसकी वर्किंग देख लेते हैं एक्सेल में। सो ये मेरी है लेफ्ट टेबल एंड ये मेरी है राइट टेबल। अब हमारा कस्ट आईडी जो मेंशन है यहाँ पे वो एक एक करके चेक करेगा लेफ्ट टेबल में। सो 1 लेते हैं, सबसे पहले 1 को पिक करते हैं एंड 1 इसने चेक किया क्या 1 इक्वल है 1 के कस्टमर टेबल में, तो उसने कहा हाँ है। सो मैचिंग रिकॉर्ड मिल गया। तो मतलब इसने ऑर्डर का डिटेल यहाँ से पिक किया, वो मेंशन करा, और कस्टमर से जो उसको डिटेल मिला उसने उसको पिक किया। ठीक है, फिर ये जो 1 है वो मूव हुआ सेकेंड रो पे। सेकेंड रो पे इसने देखा मैच नहीं है, थर्ड रो पे मूव हुआ, थर्ड रो पे भी मैच नहीं है। ठीक है, एंड फोर्थ रो पे देखा, फोर्थ रो पे भी मैच नहीं है। सो इसको सिर्फ यहाँ से एक रिकॉर्ड मिला। देन नेक्स्ट रो पे गया, नेक्स्ट रो है ऑर्डर्स टेबल में कस्ट आईडी 2। अब इसने 2 मैच किया कि 2 इसे कहाँ पे मैचिंग मिल रहा है। सो आप देखोगे फर्स्ट रो में नहीं मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड रो में इसको मैचिंग मिल रहा है 2 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से इसने ऑर्डर डिटेल को पिक किया, ये इसने मेंशन किया, एंड यहाँ से पिक किया कस्टमर का डिटेल। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे क्या है 1 है, क्योंकि 2 अब देखो और कहीं मैच नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट क्या है 1 है। ठीक है, सो मैंने यहाँ से 1 को कॉपी किया एंड यहाँ से मैच करना स्टार्ट किया कि 1 जो है वो मैच हो रहा है क्या कस्टमर आईडी से। सो इसने फर्स्ट रो पे देखा तो फर्स्ट रो पे से मैचिंग डेटा मिल गया। सो इसने ये वाला ऑर्डर को पिक किया, वो यहाँ पे मेंशन किया, एंड जिसको मैचिंग मिला है उसको पिक किया एंड यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, ओके। देन 1 मूव हुआ नेक्स्ट रोज में, तो इसने देखा 1 का कहीं और मैच नहीं है। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ रिकॉर्ड पे। तो यहाँ पे कस्ट आईडी क्या है 3 है। 3 इसने देखा कि फर्स्ट रो से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, सेकेंड रो से हो रहा है, नहीं हो रहा है, थर्ड रो से मैच हो रहा है, तो 3 इज इक्वल टू 3 है। सो इसने ये ऑर्डर डिटेल लिया, इसको कॉपी किया, एंड यहाँ पे इसने कस्टमर का डिटेल मिला, उसको कॉपी किया एंड यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया। अब ये चला लास्ट रिकॉर्ड। लास्ट रिकॉर्ड क्या है कस्ट आईडी 5। अब आप देखो 5 यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, सो ये क्या करेगा, राइट ज्वाइन है, सो अपने राइट में जितना भी इंफॉर्मेशन होगी वो तो वो पिक करेगा ही करेगा। तो इसने इस ऑर्डर को कॉपी किया, यहाँ पे मेंशन किया, एंड इसको इसके रिलेटेड लेफ्ट टेबल में कोई डिटेल नहीं मिली, तो यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, नल मेंशन कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से राइट ज्वाइन की वर्किंग होती है। ये मेरा आउटपुट है एंड मैंने इसे मैच करा। अब देखो जो हमारा लास्ट रिकॉर्ड है 5 के लिए इसको क्या मिला, नल और नल मिला। बाकी जो कॉमन रिकॉर्ड्स थे उसने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, सो अब हम देखते हैं कि राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन में डिफरेंस क्या होता है। सो ये हमारी मिरर इमेज होती है एक दूसरे की। सो यहाँ पे जो एक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि आप कौन सी टेबल को प्राइमरी टेबल कंसिडर कर रहे हैं। सो प्राइमरी टेबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यही क्वेरी ली एंड इसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिखा लेफ्ट ज्वाइन, ओके, और यहाँ पे मैंने लिखा है राइट ज्वाइन। अब आप देखो मैं अगर इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, लाइक अभी कस्टमर मेरी लेफ्ट टेबल है, अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ तो मेरे को रिजल्ट सेम मिलेगा। रन करती हूँ एंड आप देखो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट सेम मिल रहा है। तो वो कैसे होता है, वर्क कैसे करता है, यहाँ पे आप कोई भी ज्वाइन लगा रहे हो, चाहे आप लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हो चाहे आप राइट ज्वाइन लगा रहे हो, डिपेंड करता है कि आपकी जो प्राइमरी टेबल है वो आपकी कहाँ पर है। सो कस्टमर आपकी यहाँ पे प्राइमरी टेबल है, आप लेफ्ट ज्वाइन बोल रहे हो, तो इट मीन्स कि वो आपको कस्टमर का सारा डेटा देगा। ठीक है, चाहे उसको ऑर्डर में डेटा हो या नहीं हो, यही मतलब होता है। अब आपने राइट ज्वाइन लगाया, राइट ज्वाइन में आप ये कह रहे हो कि मुझे कस्टमर का सारा डेटा दे दो,
चाहे ऑर्डर्स में उसकी डिटेल हो या नहीं हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप राइट ज्वाइन लगा के भी तो सेम बात बोल रहे हो ना कि कस्टमर का सारा डेटा चाहिए, क्योंकि राइट ज्वाइन क्या करता है, राइट ज्वाइन राइट टेबल से सारा डेटा देता है, लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट टेबल से सारा डेटा देता है। अगर मैं टेबल का ऑर्डर चेंज कर देती हूँ तो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। सो ये हमारा मेजर डिफरेंस होता है। आप कोई भी ज्वाइन को यूज़ कर सकते हैं टेबल को रीऑर्डर करके। जनरली हम लोग लेफ्ट ज्वाइन ही यूज़ करते हैं। सो आपको जो ठीक लगता है वो वाला ज्वाइन यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने टेबल किस ऑर्डर में रखी है। अगर आप टेबल ऑर्डर स्विच कर देते हैं तो आप उसको राइट ज्वाइन को लेफ्ट ज्वाइन की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन को राइट ज्वाइन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा मेजर डिफरेंस होता है लेफ्ट एंड राइट में। ओके, एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइक आप आउटर लिखें या फिर नहीं लिखें तो एक ही बात होती है। तो मैं यहाँ पे आउटर मेंशन करके भी दिखा देती हूँ। सो रिजल्ट सेम आएगा एंड एरर नहीं देगा, क्योंकि हमने वेरिएशन देखा था कि यहाँ पे आप आउटर मेंशन करो या नहीं करो कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। सो ये होता है हमारा लेफ्ट एंड राइट। अब हम देखते हैं फुल आउटर ज्वाइन और फुल ज्वाइन। नाउ लेट्स मूव टू फुल ज्वाइन। तो अब तक हमने देखा इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन। बट फुल ज्वाइन क्या होता है? फुल ज्वाइन हमें एक कंप्लीट पिक्चर देता है डेटा की। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फुल ज्वाइन आपको एक तो वो रिकॉर्ड्स देगा जो आपके कॉमन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ डेफिनेशन में। तो एक तो आपको वो कॉमन रिकॉर्ड्स देगा। सेकेंड आपको क्या देगा? वो सारे रिकॉर्ड्स देगा जो लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट है बट राइट टेबल में उसका डेटा नहीं है। सो if no matching row found in the right table, the result will have null for the right table columns, जो हमने लेफ्ट टेबल में देखा था, ठीक है। तो वो वाला डेटा देगा। थर्ड वो क्या देगा? अगर कोई भी डेटा लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट नहीं है तो उसका जो रिजल्ट देगा नल देगा लेफ्ट टेबल के कॉलम्स में। तो ये हमारा होता है फुल ज्वाइन, ठीक है। सो एक तो ये कॉमन रिकॉर्ड्स देता है, दूसरा ये वो सारे रोज देगा जो लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट है जिसका डेटा राइट टेबल में नहीं है, एंड थर्ड वो सारे रोज देगा राइट टेबल के जिसका डेटा राइट टेबल में है बट लेफ्ट टेबल में नहीं है, ठीक है। सो ये होती है डेफिनेशन। ओके, सो अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सो एक सिनेरियो है ये, यू हैव नोटिस्ड सम कस्टमर्स रजिस्टर्ड बट हैवेंट प्लेस्ड एनी ऑर्डर। कुछ कस्टमर ने रजिस्टर तो किया पर कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। एक तो आपने ये नोटिस किया। सेकंड आपने नोटिस किया कि कुछ ऑर्डर तो प्लेस हुए हैं बट उसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। हो सकता है बैड डेटा हो, क्वालिटी इशू हो, ठीक है, मिसिंग है डेटा। सो यहाँ पे आपने ये दो चीज़ें नोटिस करी। सो आपको अब एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है जहाँ पे आपको दिखाना है कि सारे कस्टमर्स आपको मेंशन करने हैं, जितने ऑर्डर्स हैं वो मेंशन करना है। इवन इफ़ दे डोंट मैच सो वी कैन इन्वेस्टिगेट मिसिंग डेटा। इससे हम क्या करेंगे? मिसिंग डेटा को इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। सो इसके लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? फुल जॉइन का यूज़ करते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्वेरी ले ली है, सो मैं सेम क्वेरी को यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ फुल जॉइन। अब आप यहाँ पे फुल आउटर ज्वाइन लिखिए या फिर फुल ज्वाइन लिखिए, एक ही बात होती है। एंड इसको मैंने यहाँ पे रन कर दिया, ठीक है। सो रन करने के बाद आप देखोगे कि जो आपके फर्स्ट 4 रोज़ हैं ये तो आपका है कॉमन रिकॉर्ड्स, जो हमें कॉमन डेटा मिला होगा दोनों टेबल्स में से, ये वो डेटा है। जो 5th रो है इसमें आपको वो डेटा मिला है जिसमें आपके पास कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है बट आपके पास ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड जो आपको लास्ट रिकॉर्ड मिला है वो मिला है जहाँ पे आपके पास ऑर्डर्स का तो डिटेल है बट उससे रिलेटेड कस्टमर का इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सो ये आपको आउटपुट मिला है फुल जॉइन में। ओके, अब हम इसको एक बार एक्सेल पे देख लेते हैं। ओके, सो इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। ये मेरा कस्टमर का टेबल है एंड ये मेरा ऑर्डर्स का टेबल है। सो यहाँ पे जो कस्टमर आईडी 1 है इसको आपको मैच करना होगा कस्ट आईडी वाले कॉलम से, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 कहाँ से इसको मैचिंग रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। सो 1 हमारा मैच हो रहा है कस्ट आईडी 1 से। सो इसने यहाँ से ऑर्डर डिटेल को पिक किया, वो रिज़ल्ट में मेंशन किया एंड इससे रिलेटेड जो कस्टमर डिटेल आ रही थी उसको भी मेंशन कर दिया। अब ये 1 मूव करा नेक्स्ट रिकॉर्ड पे। सो नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या है? 2 है। सो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे गया, नेक्स्ट रिकॉर्ड है 1। सो 1 मैच कर गया 1 से। सो इसने ये वाला ऑर्डर डिटेल को पिक किया, यहाँ पे मेंशन कर दिया एंड इसकी कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम को पिक किया एंड वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही थी।
अब आप देखो 1 आपका कहीं और नहीं है, फिर आपका 3 है, 5 है जो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड रिकॉर्ड पे। सेकंड है हमारा 2। सो 2 अब आप देखो कहाँ कहाँ मैच कर रहा है। सो 2 आप देखोगे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है जहाँ पे मैच कर रहा है। सो इससे हमने ऑर्डर डिटेल ले लिया, ठीक है। सो यहाँ से मैंने इसे पिक किया, ये मेरी ऑर्डर डिटेल हो गई और यहाँ से मेरे को कस्टमर इन्फॉर्मेशन मिल गई, ओके। और 2 हमारा कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा क्योंकि 2 1 के इक्वल नहीं है, 3 के इक्वल नहीं है, 5 के इक्वल नहीं। अब चलते हैं 3 पे। सो 3 आपका कहाँ कहाँ मैच कर रहा है। सो फर्स्ट में तो आपका मैच नहीं कर रहा है, राइट। सेकंड में भी मैच नहीं कर रहा है, थर्ड में भी मैच नहीं कर रहा है, पर ये फोर्थ में मैच कर रहा है। सो यहाँ पे वो ऑर्डर डिटेल को पिक कर लेगा। यहाँ से उसने ऑर्डर डिटेल को पिक किया एंड यहाँ से उसको कस्टमर का इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, उसको पिक किया। सो यहाँ से आप उसको मिल गया कि कस्टमर का इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, ओके। सो अब हम गए लास्ट रिकॉर्ड पे। लास्ट रिकॉर्ड क्या है, कस्टमर ID 4। सो 4 आप देखोगे ऑर्डर्स टेबल में है ही नहीं। सो यहाँ पे फुल ज्वाइन कर रहे हैं तो ये वो डेटा भी लेगा जो लेफ़्ट टेबल में है। तो यहाँ से इसने लेफ़्ट टेबल का डेटा पिक किया जो कि कस्टमर से आया, बट उससे रिलेटेड इसे ऑर्डर्स में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सो यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया नल, ठीक है। ऑर्डर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो यहाँ पे मेंशन कर दिया नल। अब हम चलते हैं ऑर्डर्स टेबल में। सो अब हम देखते हैं 5 लिखा हुआ है, कस्टमर ID 5। अब आप देखो 5 से रिलेटेड कोई भी कस्टमर में इंफॉर्मेशन नहीं है, कस्टमर टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं है। सो उसने क्या किया, उसको ऑर्डर की तो इन्फॉर्मेशन मिली बट उसको उससे रिलेटेड कस्टमर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सो यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया नल। सो अगर अब आप कंपेयर करोगे इस रिज़ल्ट को, जो हमारे पास रिज़ल्ट आया था तो वो सेम होगा, ठीक है। मैंने इसे कॉपी कर दिया एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। सो आप देखोगे कि 2 बार 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, देन 3 4 एंड 4 में आपको यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स नल मिल रही है एंड 5 आ रहा है कस्ट ID जहाँ पे आपको ऑर्डर डिटेल तो मिल रही है बट उससे रिलेटेड आपको कस्टमर डिटेल नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे नल मेंशन कर दिया। सो ये हमारा होता है फुल जॉइन। जब हमें कंप्लीट पिक्चर देखना होता है तब हम फुल जॉइन का यूज़ करते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट। सो यहाँ पे हमने कवर करा है इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे क्रॉस जॉइन, लेफ़्ट एंटी एंड राइट एंटी जॉइन, ऑल्सो सेल्फ जॉइंस। If you found this video helpful, please hit the like button and don't forget to subscribe my channel for more SQL tutorials like this. Okay, thanks for watching. Bye bye. Have a great day.